Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, what is the de Broglie wavelength of an atom at temperature capital T? Okay, हमें टेम्परेचर कैपिटल टी पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है. ओके, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती क्या है. डी ब्रॉगली ने बोला था कि कोई भी अगर आपका मैटर है, ओके, मैटर को के करस्पॉन्डिंग क्या कर सकते हैं, हम एक वेव एसोसिएट कर सकते हैं जिसको मैटर वेव बोलते हैं, जिसकी वैल्यू आपकी लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी के इक्वल होगी. ओके, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ डी ब्रॉय. ओके, अब देखिए यहाँ पर से हम पी के आपका मोमेंटम, मोमेंटम किसके करस्पॉन्डिंग से आएगा, एनर्जी से आएगा. ओके, तो देखिए अगर आपके यहाँ पर बोला कि किसी एटम के पास टेम्परेचर टी है, अगर किसी एटम के पास आपका टेम्परेचर टी है, तो इससे एसोसिएट हम थर्मल एनर्जी कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, इससे क्या होगी, एसोसिएटिव कोई क्या होगी, थर्मल एनर्जी होगी. और थर्मल एनर्जी कितनी होती है, देखिए हमें पता है कि फ्रॉम द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग आपकी कितनी एनर्जी होती है, हाफ की बीटी हो जाती है. ओके, और हम किसी एन यानी कि हम किसी एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पर आपका मान लीजिए एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, आपकी एफ इजिकल टू एफ इंटू 1/2 के बाई टी, के बी टी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी. ओके, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द एनर्जी. ये कौन सी एनर्जी आएगी, दिस एनर्जी एसोसिएटेड बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर टी, ये टेम्परेचर टी आपका केल्विन में होना चाहिए. ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपकी ये एनर्जी आ जाएगी. ओके, तो देखिए ये आपकी एनर्जी होगी. एनर्जी क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, एफ के बी टी डिवाइडेड बाई 2. ओके, अब देखिए ये एनर्जी आपके किसके इक्वल होती है, ये एनर्जी आपके पी स्क्वायर बाई 2 के इक्वल होगी. किसके इक्वल होगी, मोमेंटम डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स मास. ओके, हम यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके, तो देखिए यहाँ से अब पी को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा. पी की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी एम के के यस एम टाइम्स के वी इंटू एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू टी. ओके, इसका आप रूट कर लीजिए, दिस विल बी अवर मोमेंटम, ये आपका मोमेंटम हो जाएगा. तो देखिए लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय, सबसे पहले आप एफ ले लीजिए, एम टाइम्स के बी इंटू टी. ओके, ये आपके कर सकते हैं, दिस विल बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एनी एटम एट हाई टेम्परेचर टी. ओके, तो आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ का आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा. ओके, यहाँ पर लैम्डा क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, एफ क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, एम क्या है मास ऑफ द एटम जिस एटम की बात कर रहे हैं, के बी क्या आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी क्या आपका टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन. ओके, केल्विन स्केल पर हो जाएगा. ओके, अब देखिए अगर आपको जैसे हम इन जनरल जो बात करते हैं, इन जनरल हम बोलते हैं आपका 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है. ओके, अगर हम किसी एटम की बात करते हैं स्पेस में, तो स्पेस के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं. तो इन जनरल हम एफ की वैल्यू क्या कर लेते हैं, 3 पुट कर लेते हैं. ओके, अदरवाइज ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है. ओके, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हम लिख सकते हैं इसको 3m टाइम्स के बी टी. ओके, दिस विल बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ. ये आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाती है फॉर एन एटम इन द स्पेस. स्पेस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, तो हमने किसी एटम की स्पेस के मूवमेंट के लिए आपके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं. ओके, so this will be the de Broglie wavelength or answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.